समुद्र के किनारे जामुन का एक विशाल पेड़ था। उस पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहा करता था। एक दिन करालमुख नाम का एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन तोड़कर खिलाया। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी पेड़ के नीचे आता, बंदर उसे जामुन खिलाता। मगरमच्छ उससे मीठी मीठी बातें करता। इस प्रकार धीरे धीरे उनमें गहरी मित्रता हो गई। मगरमच्छ कुछ जामुन खा लेता और कुछ अपनी पत्नी के लिए अपने साथ घर ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, हे प्रिय, इतने मीठे फल तुम कहाँ से लाते हो? रक्तमुख नाम का एक बंदर मेरा मित्र है। वह प्रेम पूर्वक मुझे इन फलों को देता है। उसने अपनी पत्नी को बताया। जो बंदर इतने मीठे फल प्रतिदिन खाता है, उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसका दिल ला कर दो। मैं उसे खाकर सदा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, बंदर मेरा मित्र ही नहीं, भाई सदृश है। मुझे फल देकर मुझ पर उपकार भी करता है। मैं उसे कदापि नहीं मार सकता। इससे पहले कभी भी तुमने मेरी बात नहीं टाली। इस बार टाल रहे हो। मुझे संदेह है कि वह बंदर न होकर कोई बंदरिया है। तुम्हारा उससे प्रेम संबंध है। मुझे आज पता चला कि मेरे अलावा और कोई भी है जिसके साथ तुम अपना सारा दिन गुजार देते हो। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। फिर बोली, तुम मुझे जब तक बंदर का दिल लाकर नहीं खिलाओगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। अगले दिन वह दुखी मन से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, क्या बात है मित्र, आज उदास दिखाई दे रहे हो? बातें भी हंस हंस कर नहीं कर रहे। मित्र, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। वह बोली कि तुम बहुत ही निर्मोही हो। अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। यदि आज तुम अपने मित्र को नहीं लाए तो मैं तुम्हें परलोक में मिलूंगी। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पानी पर चलना नहीं आता और तुम्हारा घर तो जल में है। तुम मेरी भाभी को यहीं ले आओ। मैं उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लूँगा। रक्तमुख बंदर ने कहा, मित्र, समुद्र के अंदर मेरा घर एक रमणीय टापू पर है। तुम बिना डरे मेरी पीठ पर चढ़ जाना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मगरमच्छ ने रक्तमुख से कहा। मगरमच्छ की बात सुनकर रक्तमुख बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह बोला, भाई, यदि ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? जल्दी चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाता हूँ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़कर बीच समुद्र में आ गया, जहाँ बहुत अधिक जल था। बंदर डरकर बोला, भाई, यहाँ पानी बहुत अधिक है। मैं तो इसमें गिरकर डूब ही जाऊंगा। मगरमच्छ ने मन में सोचा, यह बीच समुद्र में आ गया है, अब ये मेरे वश में है। पीठ से उतरकर कहीं जा भी नहीं सकता। अब मन की बात इससे कह देने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर वह बोला, मित्र, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। तुम चाहो तो अपने इष्ट देवता को याद कर लो। भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? बंदर ने कहा। तब मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का स्वाद चखना चाहती है। बंदर नीतिवान, चतुर और हाजिर जवाब था। वह तुरंत बोला, यदि ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मेरा दिल तो पेड़ पर एक खोखल में सुरक्षित रखा रहता है। मैं तुम्हें भेंट में दे देता। इस समय तो मेरे पास दिल है ही नहीं। तुम मुझे बिना दिल के ही ले जा रहे हो। भाभी मेरे दिल को नहीं खाएंगी तो भूखी रह जाएंगी। भाई, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पुनः उसी वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तुम दिल मुझे दे देना, जिससे मैं अपनी दुष्ट स्त्री को देकर उसका अनशन समाप्त कर सकूं। यह कहकर मगरमच्छ ने बंदर को वापस पहुंचा दिया। बंदर पेड़ पर चढ़कर मन में सोचने लगा, आज भाग्यवश मेरे प्राण बच गए और सकुशल वापस लौट आया। बंदर यह सोच ही रहा था कि मगरमच्छ फिर बोला, मित्र, वह दिल मुझे दे दो।
बंदर ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा, मूर्ख, मुझसे विश्वासघात कर रहे थे। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ और फिर भूल कर भी मत आना। तब मगरमच्छ ने सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। यदि मैं मन की बात इसे न कहता तो यह बचता नहीं। चलो मैं फिर से प्रयास करता हूँ, हो सकता है विश्वास दिलाने पर पुनः मेरी बातों में आ जाए। यह सोचकर वह बोला, मैंने मजाक में ही यह कहकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे दिल की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अतिथि के रूप में घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। यह सुनकर रक्तमुख बंदर बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम दुष्ट हो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। ओछे लोगों के मन में दया नहीं होती। अपने से अधिक बली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही विनाश होता है। वो कैसे? मगरमच्छ बोला, सुनो, मैं बताता हूँ। बंदर ने कहा। अब बंदर ने आगे की कहानी सुनानी शुरू की। पंचतंत्र की ये कहानियाँ एक कड़ी के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यह चतुर्थ तंत्र की प्रथम कहानी थी। इसके आगे की कहानी बंदर मगरमच्छ को बताते हुए कहता है, भूखे का क्या भरोसा। ये कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।